हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। ये जो मोमेंट बुक है उसका ये पहला चैप्टर है। मोमेंट बुक का ये पहला चैप्टर है। इसमें एक बच्चा होता है जो कि मेले में जाता है और खो जाता है। देखिए, अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर। एक बच्चा मेले में जाता है विद इट पेरेंट्स। यानी एक बच्चा जो है उसके पेरेंट्स के साथ में कहाँ जाता है? मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बहुत ही खुश है और वांट स्वीट्स। वो उसे मिठाइयाँ चाहिए। एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और जो वहाँ पे खिलौने लगे हैं और मिठाइयाँ लगी हैं वो सब उसको चाहिए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं वो नहीं खरीदते हैं। देम फॉर हिम। उसके लिए वो सब चीज़ें नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़। फिर वो क्यों मना कर देता है? रिफ्यूज़ यानी मना करना। फिर वो क्यों मना कर देता है? वेन समवन इज ऑफर देम टू हिम। वेन समवन इज, जब कोई उसको ऑफर यानी ऑफर देता है, प्रदान करता है, देम टू हिम उसको, लेकिन वो मना क्यों कर देता है जब कोई उसे ये सब चीज़ें देना चाहता है? तो पढ़ते हैं, देखिए होता क्या है आगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यानी ये फेस्टिवल था, त्यौहार था स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु का त्यौहार था। स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, जो सर्दियों की छाँव थी उसमें, अ नेरो लेन्स एंड अलेज। नेरो लेन्स सकड़े रास्ते एंड अलेज, अलेज यानी स्ट्रीट, गलियाँ, अलेज यानी स्ट्रीट। इमर्स्ड वो भरी हुई थी। अ गेली क्लेड ह्यूमिनिटी। यानी गेली क्लेड ह्यूमिनिटी का मतलब क्या होगा? उल्लासिता पूर्व जो मानवता है। अब मेले के टाइम सब उल्लासित ही तो रहते हैं ना, सब मेले के टाइम उल्लासित रहते हैं। तो उस सब से क्या जो थी, भरी हुई थी। यानी यहाँ से पढ़ते, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत ऋतु का जो है त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड, सर्दियों की छाँव में, ऑफ नेरो लेन्स, जो सकड़े रास्ते थे, एन अलेज गलियाँ थी, इमर्स्ड वो भरी हुई थी, अ गेली क्लेड ह्यूमिनिटी यानी कि उल्लासिता पूर्व जो जीवन है उससे, उल्लासिता पूर्व मानवता से। यानी मेले में जाते हुए व्यक्ति कैसे दिखते हैं? बिल्कुल खुश और उल्लासित दिखते हैं ना, उनसे ये भरी हुई थी। सम वाक्ड, कुछ तो चल रहे थे। सम रोड, और कुछ सवार थे। ऑन हॉर्स, घोड़ों के ऊपर। यानी कुछ तो क्या कर रहे थे? चल रहे थे, और कुछ हॉर्स, घोड़ों के ऊपर सवार थे। अदर सेड, और कुछ बैठे हुए थे। बिंग कैरिड, जिनको ले जाया जा रहा था। इन बेम्बो बुलो कार्ट्स, यानी कि बांस की बनी हुई बुलो कार्ट्स, बैलगाड़ियों में कुछ लोगों को जो बैठे हुए थे उनको लेके जाया जा रहा था। यानी कहने का मतलब है कुछ लोग तो पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे सवार थे, और कुछ लोगों को बांस की बनी हुई गाड़ियों में ले जाया जा रहा था। यानी कुछ बांस की गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग। वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, रेन बिटवीन, दौड़ रहा था, हिज फादर्स लेग, उसके पिता की टांगों के बीच में ना। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग ओवर, बिल्कुल भरा हुआ। ब्रिमिंग ओवर, बिल्कुल भरपूर भरा हुआ। विद लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन और हंसमुखता से भरा हुआ। यानी एक छोटा सा बच्चा था, जीवन और हंसमुखता से भरा हुआ। वो अपने पिता की टांगों के बीच में दौड़ रहा था। होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, यानी वो टांगों के बीच में बार बार फंस के जो है दौड़ रहा था। ये देखिए, है ना, ये इसके फादर हैं, मदर हैं, और ये जो है छोटा सा बच्चा है। और ये कहाँ जा रहा है? मेले में जा रहा है। उसकी मम्मी इसका हाथ पकड़ रही है, उसका ध्यान कहीं और है। ऐसे ही तो होते हैं ना बच्चे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। यानी इसके जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, के माता पिता ने बुलाया। एज ही लेग्ड बिहाइंड। लेग्ड बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे छूटना। क्या मतलब होता है? पीछे छूटना। यानी आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको बुलाते हैं। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे छूट जाता है। फैसिनेटेड बाई द टॉयज। फैसिनेटेड मतलब मोहित होकर, यानी मोहित होकर या आकर्षित होकर। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? मोहित होना या आकर्षित होना। बाई द टॉयज, खिलौनों के द्वारा। इन शॉप्स, दुकानों में। दैट
लिंट द वे, जो कि दुकानें जो थी रास्ते में लगी हुई थी, उन दुकानों के खिलौनों से वो मोहित होके, फैसिनेटेड होके क्या हो जाता था, लेग बिहाइंड यानी पीछे रह जाता था। ही हरी टुवर्ड हिज पेरेंट्स, ही हरी टुवर्ड हिज पेरेंट्स, फिर वो जल्दी से कहाँ दौड़ता है, उसके माता पिता की ओर दौड़ता है ना। हिज फीट ओबीडियंट, जो उसके पैर हैं ओबीडियंट, वो पीछा करते हैं टू दियर कॉल, उनके बुलाने का। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, फिर वो जल्दी से दौड़ता है उसके माता पिता की तरफ। हिज फीट ओबीडियंट, जो उसके पैर हैं ओबीडियंट, वो ओबीडियंट मतलब बात मानना या किसी की बात को फॉलो करना। दियर कॉल यानी हिज फीट ओबीडियंट, जो उसके पैर हैं वो अनुसरण करते हैं टू दियर कॉल, उनके बुलाने का। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, जो उसकी आईज हैं वो अभी भी कहाँ टिकी हुई है, लिंगरिंग यानी टिकी होना, ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, जो रिसेंडिंग टॉयज यानी जो खिलौने लगे हुए हैं उन पर जो है उसकी आईज हैं वो क्या है, टिकी हुई है। रिसेंडिंग टॉयज मतलब पीछे हटते हुए जो खिलौने हैं ना, रिसेंडिंग मतलब पीछे हटते हुए, रिसेंडिंग यानी पीछे, चलते चलते कोई चीज़ें पीछे रहती है ना, तो रिसेंडिंग टॉय पीछे हटते हुए खिलौनों पे जो है उसकी लिंगरिंग यानी टिकी होना, उसकी आईज जो है अभी भी टिकी हुई हैं। एज ही केम टू वेहर दे हेड स्टॉप्ड, एज ही केम टू, जैसे ही वो आता है, वेहर दे हेड स्टॉप, जहाँ की वे रुके हैं, टू वेट फॉर हिम, उसका इंतज़ार करने के लिए। यानी जो बच्चा है बार बार इन चीज़ों से फैसिनेटेड होके जो है मोहित होके वो रुक जाता है और उसकी आंखें उन्हीं पे टिकी रहती हैं। वो चलता तो आगे है लेकिन उसकी आंखें कहाँ टिकी रहती हैं, जो रिसेंडिंग टॉयज़ वगैरह हैं उन पे उसकी आंखें टिकी रहती हैं। जैसे उसके माता पिता बुलाते हैं तो वो फटाक से जो है ओबीडियंट टू देयर कॉल, उनकी जो बुलाने का अनुसरण करता है, लेकिन उसकी आंखें जो हैं खिलौनों पे टिकी रहती हैं। ही कुड नॉट सरप्रेज द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, ही कुड नॉट सरप्रेज यानी कि जो वो है सरप्रेज मतलब दबा नहीं पा रहा है, दबा नहीं पा रहा है द डिज़ायर, जो उसकी इच्छा है, ऑफ हिज हार्ट, उसके हृदय में। इवन दो ही वेल नोन, इवन दो हालांकि, ही वेल नोन उसको पता है, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर यानी जो ठंडी जो है, कोल्ड स्टेयर मतलब जो ठंडापन है आंखों का, ऑफ रिफ्यूज़ल इन दियर आईज, उनके माता पिता की आंखों में जो मना करने का ठंडापन दिख रहा है आंखों में, यानी वो जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है चीज़ें दिलाने के लिए। वो सब जानता है कि वो उसके माता पिता की आंखों में उसको बिल्कुल जो है कोल्ड स्टेयर यानी उसके उनके नज़रों में बिल्कुल ठंडापन दिख रहा है, रिफ्यूज़ल यानी कि मना करने का, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों की क्या करता है, डिज़ायर करता है, इच्छा करता है। आई वांट दैट टॉय, मैं वो खिलौना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, वो क्या करता है, वो याचना करता है। प्लीडेड मतलब याचना करना, वो याचना करता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम, हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता जो हैं उसकी तरफ देखते हैं। रेड आइड, बिल्कुल लाल आंखों से, गुस्से से। इन फेमिलियर टायरेंट वे, फेमिलियर उसी परिचित, टायरेंट तानाशाह तरीके से, उसी फेमिलियर तानाशाह तरीके से उसके पिता जो हैं उसकी तरफ देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, हिज मदर जो उसकी माता हैं, मेल्टेड वो कैसे न कैसे पिघलती हैं, बाई द फ्री स्पिरिट आत्मा से, ऑफ द डे उस दिन की जो है आत्मा है, यानी जो दिन था वो कैसा था, बिल्कुल उल्लासिता पूर्व था। तो उस दिन की वजह से उसकी माँ है जो वो मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, वो यानी वो जो दिन था उसकी स्वतंत्र आत्मा के द्वारा वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, यानी जो उसके माता हैं, पिता तो कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल लाल आंखों से देख रहे हैं उसकी तरफ, बिल्कुल तानाशाह तरीके से। और उसकी जो माता है वो उस दिन से क्या है, बिल्कुल उल्लासित है, इसलिए क्या कर रही है, फ्री स्पिरिट, बिल्कुल उसकी जो आत्मा है वो आज स्वतंत्र है, वो डांट नहीं रही है। द डे वॉज टेंडर, वो जो दिन का जो स्वभाव था, तापमान था। एंड गिविंग हिम, और दे रही थी, हर फिंगर उसकी उंगली, टू होल्ड पकड़ लो, सेड कहते हुए, लुक चाइल्ड देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू तुम्हारे सामने
क्या है, यानी उस दिन की जो वातावरण था, उल्लासितापूर्ण वातावरण, उससे उसकी माँ जो है बिल्कुल कैसी थी, खुश थी, पिघली हुई थी, यानी उसका स्वभाव जो था बिल्कुल अच्छा था उस दिन। इसलिए वो जो है अ, इससे उसको उसका ध्यान भटकाने के लिए बोल रही है, उसकी उंगली देते हुए, देखो बच्चे देखो, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये जो है फ्लावरिंग फूलों का, मस्टर्ड सरसों के फील्ड यानी खेत, यानी सरसों के खेत का बिल्कुल, जो तुम्हारे सामने सरसों के फूलों वाला एक खेत है, पेड़ लाइक बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, मेल्टिंग गोल्ड यानी सोने के, पिघले हुए सोने की तरह जो है पीला पड़ा हुआ है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, एज इट स्वेप्ट, जैसे कि ये सोया हुआ हो, माइल्स मीलो एंड मीलो इवन ऑफ लैंड, यानी इसी समान भूमि पर जो है मीलो 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 दूर जो है फैला हुआ है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings, a group of dragonflies, यानी जो मधुमक्खियाँ थी, ड्रैगन फ्लाइज यानी जो मधुमक्खियाँ थी, वर बस्लिंग, वो मंडरा रही थी, बस्लिंग यानी मंडराना, अबाउट ऑन दियर गोडी पर्पल विंग्स, गोडी पर्पल विंग्स यानी उनकी जो भड़कीले, गोडी मतलब भड़कीले, यानी उनके जो भड़कीले, कोडी का मतलब क्या होता है, भड़कीले, पर्पल विंग्स यानी बिल्कुल उनके जो पर्पल कलर के विंग्स थे, पंख थे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, इंटरसेप्टिंग यानी रोकते हुए, द फ्लाइट उनकी जो उड़ान, इंटरसेप्टिंग मतलब रोकना, इंटरसेप्टिंग का मतलब क्या होता है, रोकना, क्या मतलब होता है, रोकना, द फ्लाइट उनकी उड़ान को, ऑफ अ लोन ब्लैक बी, ऑफ अ लोन ब्लैक बी, इन अकेली काले कलर की मधुमक्खी थी, और बटरफ्लाई और एक तितली, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मधुरता की तलाश में, फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, मधुमक्खियों का जो झुंड था वह बस्टलिंग, वो मंडरा रहे थे, अबाउट ऑन दियर गोडी पर्पल विंग्स, उनके जो भड़कीले पर्पल कलर के विंग्स थे, उनके साथ जो हैं वो मधुमक्खियों के झुंड मंडरा रहे थे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, और रोक रहे थे, ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, एक अकेली मधुमक्खी और एक तितली जो थी वो अपनी फ्लाइट को क्या कर रही थी, एक ही जगह जो है अपनी उड़ान रोकते हुए, जो स्वीटनेस थी फ्लावर्स की उनके लिए, उनकी तलाश में जो है अपनी उड़ान को एक जगह रोक रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देन, बच्चे ने इनका भी पीछा किया, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, बिल्कुल एक टकटकी से जो है बच्चे ने हवा में इसका भी पीछा किया, जो हवा में उड़ रही थी ना उनका भी पीछा किया, टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स अ विंग एंड रेस्ट, टिल वन ऑफ देम, उनमें से जो एक थी, वुड स्टील इट्स अ विंग, वो जो है टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स अ विंग, टिल वन ऑफ देम, उनमें से जो एक थी, वुड स्टील इट्स अ विंग, वो अपने जो पंख हैं उनको क्या कर रखा था उसने, स्टील रोक रखा था, इट्स विंग उसके पंखों को, इट्स अ विंग के पंखों को क्या कर रखा था, रोक रखा था, एंड रेस्ट, और क्या कर रही थी, आराम कर रही थी, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और इस बच्चे ने किया क्या, इसको क्या किया, वुड ट्राई टू कैच इट, इसको पकड़ने की कोशिश की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, बट किंतु इट वुड गो, ये चली जाएगी, चली गई, फ्लटरिंग फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग तपतपाते, तप फ्लटरिंग यानी पंखों को खोलते हुए, फ्लैपिंग फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर, हवा में, वेन ही हैड ऑलमोस्ट कोट इट, जबकि वेन जब, ही हैड ऑलमोस्ट कोट इट, जब इसने इसको लगभग पकड़ ही लिया था, इन हिज हैंड, उसके हाथों में, यानी जो बच्चा है उन मधुमक्खियों के झुंड को देखता है, उनमें से एक काली मधुमक्खी और एक बटरफ्लाई हवा में जो अपने पंखों को रोक रही थी स्वीटनेस को लेने के लिए फूलों के ऊपर, है ना, और एक जो है बिल्कुल इसको अकेले देखिए आराम करते हुए, है ना, जो कि
क्या कर रही थी, उसकी उड़ान को रोके हुए थी और आराम कर रही थी। तो ये बच्चा उसको बिल्कुल पकड़ने ही वाला था ना, इन हिज हैंड, उसके हाथों में। देन हिज मदर, और जब उसकी माता गेव अ कोजनरी कॉल, एक बिल्कुल कोजनरी कॉल, सावधानी पूर्वक एक जो है आवाज़ लगाती है सावधान होने के लिए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, यानी पगडंडी पर आ जाओ। ही रेन टुवार्ड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता की ओर, टुवार्ड यानी की ओर। ही रेन टुवार्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता की ओर वो दौड़ जाता है। गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, बिंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड। ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो बिल्कुल उस अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है, गेली खुशी से, यानी खुशी से अपने माता पिता की तरफ, गेली यानी खुशी से। एंड वॉकड अब्रेस्ट, और सीधा चलता है, ऑफ देम उनकी तरफ, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, यानी जब उनके माता पिता ने बुलाया तो बिल्कुल टुवार्ड उनकी तरफ जो है वो बिल्कुल सीधा चलता है, फॉर वाइल कुछ देर के लिए। बिंग हावेवर, जबकि सून लेफ्ट बिहाइंड, जल्द ही पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, अट्रैक्टेड आकर्षित होते हुए, बाय द लिटिल इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़ों से, एंड वॉर्म्स कीड़े मकोड़ों से, अलोंग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ के साथ साथ, यानी फुटपाथ के साथ साथ ही थे। देट वर टीमिंग आउट यानी बाहर निकलना, फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस, यानी उनके जो छुपने के स्थान थे उनसे वो बाहर निकल रहे थे। टू इन्जॉय द सनसाइन, आनंद लेने के लिए, सनसाइन जो सूर्य की जो सुबह सुबह की शाइन थी, धूप थी, यानी सुबह सुबह की धूप का आनंद लेने के लिए वो बाहर निकल रहे थे। टीमिंग आउट यानी बाहर निकल रहे थे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता ने बुलाया। फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रो मतलब उपवन, यानी जो गार्डन टाइप होता है उपवन। फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रो, एक उपवन की छाँव से। वेहर दे हेड सीटेड, जो कि वहाँ बैठे हुए थे। देम सेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, यानी वो खुद से कहाँ बैठे हुए थे, ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही रेन टुवार्ड देम, वो उनकी तरफ दौड़ता है। अ शावर, वो यंग फ्लावर, फेल अपॉन द चाइल्ड, अ शावर मतलब बौछार, ऑफ यंग फ्लावर, यानी बिल्कुल जो ताज़ा ताज़ा फूल थे, फेल अपॉन उसके ऊपर गिरते हैं, द चाइल्ड बच्चे के ऊपर। एज ही एंटर द ग्रोव, जैसे ही वो उपवन में प्रवेश करता है तो ताज़ा ताज़ा जो फूल थे उसके ऊपर गिरते हैं। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता को क्या करता है, वो भूल जाता है। ही बिगेन टू गेदर, और वो शुरू हो जाता है, गेदर उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है वो। द रेनिंग पीटल्स, यानी गिरती हुई पीटल्स, पंखुड़ियाँ। पीटल्स किनको बोलते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती है ना फूलों में, पीटल्स किनको बोलते हैं, पंखुड़ियों को। इन हिज हैंड, उसके हाथों में, यानी बिगेन टुगेदर, वो शुरू कर देता है, बीनना इकट्ठा करना। द रेनिंग पीटल्स, यानी गिरती हुई पंखुड़ियों को, इन हिज हैंड उनके हाथों में। बट लो, ही हर्ड कूनिंग ऑफ डोव्स एंड रेन टुवार्ड हिज पेरेंट्स। बट लो, किंतु ये लो, ही हर्ड, उसे वो सुनता है, द कूनिंग ऑफ डोव्स, कूनिंग मतलब, कूनिंग क्या होता है, गुटरगू की आवाज़। डोव्स मतलब जो कबूतर होते हैं उनको बोलते हैं डोव्स। कूनिंग ऑफ डोव्स, कबूतरों की गुटरगू की आवाज़ सुनता है। एंड रेन टुवार्ड, और दौड़ता है इस पेरेंट्स, शाउटिंग चिल्लाते हुए, द डो, मम्मा, कबूतर कबूतर, ऐसे करते हुए चिल्ला के वो दौड़ जाता है, द डोव। रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, द रेनिंग पीटल्स, यानी कि जो पंखुड़ियाँ हैं वो गिर जाती हैं। ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, ये फॉरगॉटन हैंड्स क्यों दिया है यहाँ पे, यानी वो जो हाथ है उन पे पंखुड़ियाँ, ये चीज़ वो भूल जाता है, इसलिए उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो हाथों से गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड क्रीपर्स राउंड द बनियन ट्री। हु हैड नाउ, हु हैड नाउ गॉन, जो कि अब जा चुका है, रनिंग इन द वाइल्ड क्रीपर राउंड द बनियन ट्री, यानी जो बनियन का पेड़ है उस पर जो लताएं फैली हुई हैं उन लताओं के पास वो है, वो जा चुका है। इन गैदरिंग, इकट्ठा कर रहा है। हिम, अब दे लुक द नेरो, इन गैदरिंग, इकट्ठा कर रहा है। हिम अप,
They took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field.